हाय फ्रेंड्स। तो आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जो कि डायरेक्टर जनरल हैं एमएसएमई। तो हम इनसे कुछ एमएसएमई पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट एमएसएमई के लिए क्या वर्क कर रही है, एमएसएमई को क्या क्या चीज़ों का पता होना चाहिए, इस पर पूरा डिस्कशन हम देखते हैं ना। इंडिया में एमएसएमईज तो बहुत सारे हैं, बट क्या है ना, उनको पता ही नहीं होता कि गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है। एंड उनके ट्रेनिंग ग्रोथ वगैरह से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट एमएसएमईज को पता ही नहीं है उन चीज़ों के बारे में। तो एक तो वो कैसे उन चीज़ों के बारे में अवेयर रह सकते। सही प्रश्न पूछा है, किसके पास जाना, कैसा करना, कब करना, किसको अप्रोच करना, क्यों करना, ये सब पता नहीं, इसलिए ये सब ना एमएसएमई को ये रहता है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो जो पॉलिसीज हैं, नॉर्म्स हैं, वो कैसे कंप्लीट करें, सारा जैसे रहता है कि फाइलें कंप्लीट करनी है, ये सब कंप्लीट करना है। तो एक जो छोटा बिजनेस होता है ना, तो वो यहाँ सोचता है कि मैं बिजनेस करूँ या मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स करूँ। तो इसके रिगार्डिंग क्या गवर्नमेंट से कुछ सॉल्यूशन है? या बहुत रिलेवेंट प्रश्न पूछा है आपने। हाय फ्रेंड्स। तो आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है लोरी स्वरूपा, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं एमएसएमई। तो हम इनसे कुछ एमएसएमई पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट एमएसएमई के लिए क्या वर्क कर रही है, एमएसएमई को क्या क्या चीज़ों का पता होना चाहिए, इस पर पूरा डिस्कशन करेंगे, जो कि एक एमएसएमई स्मॉल बिजनेस के लिए, माइक्रो स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। हेलो मैम। नमस्कार। नमस्कार मैम, वेलकम टू डेली एक्सपर्ट न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने ये अवकाश दिया है। मैं डायरेक्टर जनरल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जातीय सूक्ष्म लघु उद्यम मध्य संस्थान, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, ये मंत्रालय के अंदर 60 साल पुराना इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में। खासकर मंत्रालय का ऑफिशियल्स, इकोनॉमिक सर्विस और जितने भी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स भारत दर्शन के लिए आते, उन सबका ट्रेनिंग के लिए, पॉलिसी एडवोकेसी कंसल्टेंसी करने के लिए को स्थापित किया गया है। बहुत अच्छा मैम। अब मैम हम देखते हैं ना, इंडिया में एमएसएमईज तो बहुत सारे हैं, बट क्या है ना, उनको पता ही नहीं होता कि गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है। एंड उनकी ट्रेनिंग ग्रोथ वगैरह से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट एमएसएमईज को पता ही नहीं है उन चीज़ों के बारे में। तो एक तो वो कैसे उन चीज़ों के बारे में अवेयर रह सकते हैं। अगर किसी को उद्यमी बनना है, पहले उनको डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर वहाँ जाना है, वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करवाना है, क्योंकि जिनको भी उद्यम बनना है, अपना अपना गांव नहीं तो अपना अपना शहर वहाँ पे करना होता है, जगह वहाँ से लेनी है, और बिजली, पानी का, लॉजिस्टिक्स का पूरा आवश्यकता वहाँ से होती है। इसलिए हमेशा लोकल ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रेशन करना। और इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ है हमारा इंडिया में आजकल, मगर किसी को पता ही नहीं कैसा करना। आपने सही प्रश्न पूछा है, किसके पास जाना, कैसा करना, कब करना, किसको अप्रोच करना, क्यों करना, ये सब पता नहीं, इसलिए ये सब प्रॉब्लम है। मगर हर एक जिला में इतने अच्छा इंस्टीट्यूशंस है हमारे देश में। अभी आप एक इंस्टीट्यूशन का नाम है जन शिक्षण संस्थान, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर है, और एक इंस्टीट्यूशन है कृषि विज्ञान केंद्र, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कृषि, वो मंत्रालय के अंदर है। और हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर डीआईसी है, और हर एक स्टेट में हमारा एक डीएफओ है, एमएसएमई डीएफओ, डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफिस। और इसके अलावा स्टेट्स में एक केवीएसी ऑफिस भी है, स्टेट का केवीएसी ऑफिस। तो जितना भी इंस्टीट्यूशंस है, इसके अलावा बहुत सारे हैं। ये सब ये उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए, उनका स्किल एनहांस करने के लिए है। अब बैंक्स का भी इंस्टीट्यूशंस है, आरसेटी करके, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अलावा जितना भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसा जेएसएस है, तो वो लोग भी करते, बहुत सारे हैं, मगर जानकारी नहीं है, और खासकर महिलाओं के लिए बिल्कुल जानकारी नहीं है। मैं ये बोलना चाहती हूँ, पसंद करती हूँ, अभी नया गवर्नमेंट में एक नया स्कीम निकल कर आया है, लखपति दीदी। तो ग्रामीण क्षेत्र में और शहर में, छोटा छोटा शहर में
जितना भी महिला उद्यमी बनना चाहते हैं, नहीं तो ऑलरेडी उद्यमी है, आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट एक अच्छा स्कीम लाने वाले हैं। कल उसका बारे में बहुत बड़ा चर्चा हुआ नेशनल लेवल पर, वो लागू होगा अभी। तो महिलाओं को लखपति बनाने के लिए तो लखपति दीदी का स्कीम है। अभी सबको पता है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लाडली बहन स्कीम इम्प्लीमेंट किया, बहुत सक्सेस हुआ। उसके द्वारा बहुत सारे महिलाओं ने अच्छा उद्यम बन गए, उनका आमदनी दुगना हो गया, नहीं तो ज़्यादा हो गया, उनका कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया। तो ऐसा बहुत सारे स्कीम्स महिलाओं के लिए भी है। तो आपने देखा कि कितने सारे ऑप्शंस हैं और कितने सारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जैसे मैम ने बताया, और एक जो स्कीम लखपति दीदी के बारे में बताया, तो आप एक बार इसको देखना। गवर्नमेंट बहुत मतलब कोशिश कर रही है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आए और वो वर्क करें। तो बहुत सारी इसके रिगार्डिंग स्कीम्स चल रही हैं, ठीक है, और एमएसएमईज बहुत सारी ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो मैम ये तो ट्रेनिंग्स वगैरह के बारे में हो गया। एक थोड़ा सा ना एमएसएमई को ये रहता है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो जो पॉलिसीज हैं, नॉर्म्स हैं, वो कैसे कंप्लीट करेंगे? काफी सारा जैसे रहता है कि फाइलें कंप्लीट करनी है, ये सब कंप्लीट करना है। तो एक जो छोटा बिजनेस होता है ना, तो वो यहाँ सोचता है कि मैं बिजनेस करूं या मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स करूं। तो इसके रिगार्डिंग क्या गवर्नमेंट से कुछ सॉल्यूशन है कि डॉक्यूमेंट्स थोड़ा कम हो जाए, एटलीस्ट एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाए, फिर धीरे धीरे उन चीजों को कर ले? या बहुत रिलेवेंट प्रश्न पूछा है आपने। पहले 5 साल 10 पहले सब लोग ना ये पेपर का चक्कर में बहुत कठिनाइयाँ उठाते थे। पेपर को कैसा ये करे, उसको ऑफिस तक, डीआईसी ऑफिस तक कैसा पहुंचाए, ये सब सोचकर मंत्रालय ने एक अच्छा पोर्टल बना लिया उद्यम रजिस्ट्रेशन करके। उसमें आप अभी इवन छोटा गांव में भी, घर में, परिवार में एक आदमी के पास स्मार्टफोन तो है ही है। अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी भी है, क्योंकि स्कूल्स में कंप्यूटर्स चल रहा है। तो नहीं तो वो ई सेवा, मी सेवा ऐसा सेंटर्स है, तो वहाँ भी कंप्यूटर्स है, इंटरनेट फैसिलिटी है। तो उद्यम पोर्टल में जाकर 1 मिनट के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मगर आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड और ऐसा 2-3 चीज है, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, खाली वो सर्टिफिकेट रेडी रखना, उसको उसमें अपलोड करना, तो 1 मिनट के अंदर अभी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ज़्यादा पेपर्स की आवश्यकता नहीं है। और बहुत सारे लोग इनफॉर्मल सेक्टर बोलते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत सारे माइक्रो एंटरप्राइजेस है, जैसा कुछ महिलाएं हैं सब्जी बेचते हैं, कुछ लोग फूल बेचते हैं, उनका कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं है, आता पता नहीं है, छोटा मोटा कैंटीन भी चलाते हैं। ऐसा बहुत सारे काम है, जो अच्छा काम है वो लोग करें। उनके लिए भी उद्यम असिस्टेंट पोर्टल करके एक और पोर्टल है, उसमें जाके वो लोग जिनका ऑलरेडी वो रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसमें कर सकते हैं। आज का दिन में लगभग 5 करोड़ लोगों का इसमें रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अभी इंडिया में 6.4 करोड़ एमएसएमईस है, उसमें 6.5 करोड़ ये नया पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो ये बहुत आसान तरीका है, इसमें कर सकते। और एक अच्छा स्कीम है हमारे मंत्रालय के अंदर, PMEGP करके, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। एक खासकर ग्रामीण क्षेत्र में, और जो SC/ST कम्युनिटीज है, महिला है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, और एक्स सर्विसमैन है, ऐसा इन सब लोगों के लिए खासकर ये स्कीम है। इसमें 50 लाख की लोन मिलेगी, और इसमें 35% सब्सिडी कंपोनेंट है। छोटा मोटा बिजनेस के लिए, एक क्या मिल रखने के लिए, जैसा गेहूं आटा बनाने का, मिर्ची मसाला बनाने का, वहां से लेकर छोटा सा पेपर कप, छोटा सा लेबल, अगर आप बड़ा कंपनी के लिए लेबल बनाना चाहते पेपर में, उसके लिए ऐसा छोटा, इसमें से लेकर जैसा मेहंदी पाउडर है उसका पैकिंग, ऐसा करके अच्छा बिजनेस तक। अभी इसका स्कीम का सक्सेस अच्छा है, इसलिए गवर्नमेंट ने अभी लोन कंपोनेंट दुगना कर दिया, 50 लाख तक लोन मिलने वाले हैं इसमें। अभी जितने लोग पहले से लोन लेकर, ये स्कीम 20 साल से चल रहा है, तो जितने लोग लोन लेकर रीपेमेंट अच्छा किया है, उनके लिए अभी 1 करोड़ तक सेकेंड टाइम लोन लो सकते। अभी इंडिया में ऐसा कोई स्कीम नहीं है
जहां दोबारा लोन ले सके। मगर इसमें ये योजना है और इसके लिए ट्रेनिंग भी मिलेगा, फ्री ट्रेनिंग। और केवीआईसी इसका नोडल इंस्टीट्यूशन है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन वो हमारा मंत्रालय के अंदर एक इंस्टीट्यूशन है। खादी के अनुसंधान और अगरबत्ती बनाने का, पेपर प्लेट बनाने का बहुत सारे आइटम्स उसके अंदर है। तो उनको कांटेक्ट करना ये स्कीम के लिए, नहीं तो छोटा मोटा पढ़े लिखे लोग हैं तो वो लोग वेबसाइट देख के वहाँ अप्लाई कर सकते। ट्रेनिंग भी अपना भाषा में होगा। पहले तो इंग्लिश ऐसा होती थी, अभी तो ट्रांसलेशन हो गया। जैसा मराठी में चाहे, जैसा राजस्थानी मारवाड़ी लैंग्वेज में चाहिए, नहीं तो तमिल में चाहिए, वो पोर्टल में जाना, रजिस्ट्रेशन करना, तो अपने आप अपना टाइम के अनुसार सीख सकते। तो एक उद्यमी बनने की क्या क्या कैरेक्टर्स होना चाहिए और कैसे बन सकते, कौन सा ऑफिस में जा सकते, मार्केटिंग कैसा करना, पैकेजिंग कैसा करना और अपना प्रॉफिट कैसा बढ़ाना, इन सब चीज़ों का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए उनके पास टाइम है तो ऑफिस में जाके फिजिकल प्रोग्राम अटेंड कर सकते, नहीं तो पढ़े लिखे लोग हैं तो ऑनलाइन मॉड्यूल रजिस्टर करके वो ऑनलाइन उनका वो प्रोग्राम सीख सकते। उसमें ईडीपी के अलावा अगर किसी को पेपर प्लेट बनाना है तो वो प्रोग्राम भी मिलेगा। और किसी को क्या बोलते छोटा मोटा ये लेदर प्रोडक्ट उसका फिनिशिंग वो करना है तो कैसे कर सकते हैं, वैसा मॉड्यूल्स भी ऑनलाइन में अवेलेबल है। सब लोग इतना अच्छा मॉड्यूल को अवेल करना, ये फंड जो भी है, स्कीम जो भी है, वो सब महिला, SC/ST कम्युनिटी और फिजिकली चैलेंज्ड कम्युनिटी, इन सब लोगों के लिए है। सब लोग इसको अवेल करना और इसके अंदर टूल किट भी फ्री मिलते। तो हम बिजनेस शुरू करने से पहले मानो किसी को ये मोबाइल टी वेंडिंग, मतलब एक साइकिल के ऊपर चाय का ये सब रख के बेचना पसंद कर सकते हैं वो लोग। उनके लिए साइकिल के साथ वो छोटा मोटा किट, उसी के अंदर छोटा सा सिलेंडर, स्टोव, ये पूरा किट देता है। तो तब का तभी ताज़ा चाय बना के बेच के एक जगह से एक जगह वो लोग जा सकते हैं। ऐसा किट भी उनको दिया जाता है। स्कीम मिलते ही, वो एलिजिबल होते ही वो मिलता है। उसके बाद क्योंकि मशीन लेकर उसको रख के उसको डेमोन्स्ट्रेशन करके पूरा प्रोडक्ट बना के सब करने में 6 महीना एक साल लग सकता है। उससे पहले ही ये किट का भी इसमें प्रोविजन है। तो ये किट बिल्कुल फ्री है? बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। तो केवीआईसी ऑफिस ने वो नोटिस निकालते हैं और पैम्पलेट प्रिंट करके पूरा डिस्ट्रीब्यूट करते, अपना वेबसाइट में भी डालते, ईमेल के द्वारा पूरा कम्युनिटी में वो लोग नोटिस जारी करते। मगर देखते रहना चाहिए, वो ये उसको ध्यान में ये होना चाहिए। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, 18 साल ऐसा और कुछ ऐसा क्राइटेरिया है, तो उसके द्वारा वो मिलता है। तो देखा आपने कितनी सारी चीजें अवेलेबल है एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। भी जो पहले इतने डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते थे उतना नहीं चाहिए। जैसे मैं हमने बताया, उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक नॉर्मल उद्यम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पे जाना है, डिटेल्स भरना है, डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आप ऑनलाइन रजिस्टर हो गए, आप अपना काम स्टार्ट करो। इसी टाइप से उद्यम रजिस्ट्रेशन असिस्टेंट वेबसाइट भी मैम ने बताई, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। और इतनी सारी स्कीम्स बताई, लोन ले सकते हैं, 50 लाख तक का लोन का ऑप्शन है। एंड वो अगर आप अच्छा पे करते हैं तो अगेन रीपेमेंट में आप लोन ले सकते हैं, उस पे सब्सिडी भी ले सकते हैं लोन पे। और जैसे इतने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बताया मैम ने, जैसे बताया कि काफी सारी ट्रेनिंग मिलती है। लाइक अगर कोई छोटा बिजनेसमैन है या छोटा स्टार्ट करना चाहता है, एक चाय भी बेचना चाहता है ना, उसकी टूल किट भी फ्री मिलती है। उसकी टूल किट के लिए भी जस्ट अप्लाई करना है, टूल किट मिल जाएगी। मैम थोड़ा सा ये बता दीजिए, वो टूल किट वगैरह लेनी है तो कौन सी वो वेबसाइट वगैरह है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC, हर एक स्टेट में ऑफिस है उनका, ब्रांच ऑफिस भी है। हेड ऑफिस तो उनका मुंबई में है, मगर हर एक स्टेट में ये ऑफिस है। वो ऑफिस में संपर्क कर सकते, नहीं तो वेबसाइट में जाके अपना जो भी है वो पूछ सकते। साल में एक बार ये टूल की डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे सिलाई मशीन है उसका भी देते। सिलाई मशीन कुछ लोग हाथ से करते, वो भी मिल सकता है। और ये बड़ा वाला जो बैठ के हम नॉर्मल सुइंग मशीन है उसका, ऐसा बहुत सारे स्किल ट्रेड्स का, जिससे घर में बैठ के औरत लोग
अपना अपना घर चला सके, बच्चों को देख सके और अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सके, उन सब ट्रेड्स के लिए टूल किट मिलेगा। बहुत अच्छा लगा। और मैम एक चीज, जैसे ये सारे एमएसएमई की स्कीम्स है, किसी को चेक करना है कि मेरे बिजनेस के लिए क्या स्कीम एप्लीकेबल है, मेरे को क्या मिलेगा, तो कोई ऐसा पोर्टल जहाँ पे एमएसएमई की सारी स्कीम, सारे बेनिफिट्स वगैरह हम देख सकें? माई एमएसएमई करके एक पोर्टल है, माई एमएसएमई, उसमें जाकर देखना तो पूरा स्कीम्स का एक्सपोर्ट करना है तो कैसा, ओके, और एंसिलरी यूनिट बनना है तो कैसा। एक बड़ा कंपनी है, उनके लिए आप मानो बिजलरी बॉटल है तो कैप बनाना है, उनके लिए लेबल बनाना है तो कैसा करना है। तो वहां से लेकर हर एक चीज के लिए, और सर्विस सेक्टर में अगर एक स्कूल खोलना चाहिए तो कैसा करना, एक रेस्टोरेंट आप रखना चाहते छोटा मोटा, उसके लिए कैसा। तो हर एक इसके लिए पोर्टल में स्कीम्स है। और उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में किसी को आप सोचिए, स्टील इंडस्ट्री में छोटा मोटा स्टील, इसमें छोटा आइटम्स बनाना है, स्टूल बनाना, नहीं तो एक कंपोनेंट बनाना, उसके लिए प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स भी मिनिस्ट्री के पोर्टल में अवेलेबल है। आप NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, उनका वेबसाइट देख सकते, KVAC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, उनका वेबसाइट देख सकते। और MSME का स्कीम्स बहुत सारे हैं, उसका वो स्कीम्स के लिए हमारा संस्था के तरफ से भी बहुत योगदान रहा। हम कोविड में बैठ के पूरा स्कीम्स को रिफाइन करके अच्छा स्कीम्स उसमें डाल दिए। और उसके अलावा बैंक्स का पोर्टल्स में भी ये स्कीम्स का प्रोफाइल मिलेगा, आपको प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स मिलेगा। सिडबी का वेबसाइट में भी देख सकते हैं आप स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि वो लोग भी स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए लोन देते। अगर लोन देना है तो उनके लिए प्रोजेक्ट प्रोफाइल चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, वो लिखना थोड़ा कठिन है आम आदमियों के लिए। तो एक प्रोफाइल हम देख के उसी के अनुसार हम हमारा प्रोफाइल बना सकते। तो ये सब बहुत सारे सुविधाएं हैं, वेबसाइट देखना चाहिए, नहीं तो पास में जो ऑफिस है MSME का, नहीं तो इंडस्ट्रीज का, वो ऑफिस में जाके संपर्क करना। क्योंकि कोई अभी आज का जमाना में हमारा घर आके ये रेडी है, ये पैकेट आप ले लीजिए, फायदा उठाइए, ऐसा जमाना तो नहीं रहा। अभी हमको बाहर जाके एक कदम 1 घंटे के लिए तो एक्सप्लोर करके हासिल करना चाहिए। तो हमने आज इतना कुछ सीखा, इतनी चीजों का पता लगा, तो ये चीजें ना अपने तक मत रखो, ये औरों के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी इन स्कीम का पता लगे। और बिजनेस करना आज क्या है ना, उतना टफ नहीं है जितना हम सोचते हैं। काफी सारी चीजें इजी हो गई है, बहुत सारी स्कीम्स आ गई है, पर हमें उन स्कीम्स का पता नहीं है। इस वीडियो में उन स्कीम्स के बारे में बात की गई है, आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो और देखो, और जो जो पोर्टल हमने मेंशन करे हैं उन सबको देखो, जाके विजिट करो और बिजनेस करो। एक एरिया तक नहीं रहना, हमें ग्लोबल जाना है, क्योंकि इंडिया को ग्लोबल लेके जाना है। तो मैम बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, और जो भी इस वीडियो को देखेगा उसको बेनिफिट होने ही वाला है। एक छोटा बिजनेस इन्हीं चीजों में अटक जाता है जिसकी वजह से वो रह जाता है। हो सकता है इस वीडियो से उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एंड आपका थैंक यू सो मच, आपने ये सब चीजें शेयर करी। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद डेली एक्सप्रेस न्यूज के लिए और आपका प्रोत्साहन के लिए, सबको बढ़ावा देने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।